हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नैन्सी श्रीवास्तव है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं आप लोग को फिजिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़ाऊंगी और आज मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ। मैकेनिक्स का एक टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और हाँ, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, उसका क्या। तो डोंट वरी, इसके कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद मैं वापस मैथमेटिक्स फिर से पढ़ाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और आज हम लोग मैकेनिक्स का हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इट, इसके पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि रेस्ट बॉडी क्या होती है, मूविंग बॉडी क्या होती है, और कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। फंडामेंटल लॉज की अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, तीनों लॉज उसके क्या होते हैं वो आपको जानना चाहिए। और हाँ, फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं तो बता दें, फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आप लोग ये भी जानते हो कि फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमारे यूनिवर्स से अटैच करता है। वो कैसे? क्योंकि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, या फिर यूनिवर्स ही छोड़िए, हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, ये सारा हमें कौन बताता है? फिजिक्स बताता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये भी कहा जाता है फिजिक्स में हम मैथ्स को भी इंक्लूड करते हैं, या फिर ये मैथ्स का एक पार्ट होता है। ऑब्वियसली ये मैथ का पार्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है ज़्यादातर इसमें, बट कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट जाने बिना आप इसकी मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ मतलब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल लॉस की। तो आप लोग को अच्छे से जानिए कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। और भी मैकेनिक्स में ये जो चैप्टर है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, इसके प्रीवियस में जो आसपास की चीज़ें आपको जानने वाली हो, जो आपके सिलेबस में हो, उसे पढ़िएगा ज़रूर। और अगर कहीं भी कोई डाउट होगा या और आप लोग चाहेंगे कि अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट मी। तो अब हम लोग यहाँ पे मूविंग बॉडी और रेस्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मूविंग बॉडी और रेस्ट बॉडी का कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। वो कैसे? मूविंग बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जो मूव करे या फिर जो जिसका पाथ टाइम के साथ बदल जाए, वो मूविंग बॉडी होती है। और रेस्ट बॉडी क्या होती है? जो रेस्ट में होती है। जैसे कि हम लोग अगर डेली लाइफ से एग्जांपल कंसीडर करें तो मूविंग बॉडी क्या है? हम लोग यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जाते मीन्स दैट, सपोज दैट हमको यहाँ से किसी जगह पे जाना है, आपको अपने कॉलेज जाना है, तो आप क्या करोगे? मूव करोगे अपनी जगह पे। एक रेस्ट में तो थोड़ी ना रहोगे, तो मूव करोगे। तो वो आपका मूव करना मूविंग बॉडी हो गए, उस टाइम के लिए आप मूविंग बॉडी हो। ठीक। और अगर आप एक जगह पे खड़े हो, अपने जगह पे आप हट नहीं रहे हो, तो वो क्या है? आपका रेस्ट है। तो रेस्ट बॉडी, मूविंग बॉडी इतना है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन एक टाइप की एनर्जी है, या फिर ये कह लें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। डेली लाइफ से अगर इसको हम कनेक्ट करें तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, आप लोग अगर कहीं भी जाओ, ठीक, मान लो आप अपने घर से अपने कॉलेज गए, तो आपने कुछ वर्क किया, चलने में कुछ वर्क किया, तो वो आपका वर्क डन हो गया। बट अगर आप कॉलेज से, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात आती है कि आप घर से तो कॉलेज गए, बट कॉलेज से फिर से अपने घर आ गए, तो वर्क डन क्या हो गया? तो वहां पे आपने वर्क और ज्यादा किया। कैसे? कि आप घर से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, वर्क डन आपका ज्यादा होना चाहिए। बट इन फिजिक्स वर्क डन आपका उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वर्क डन जीरो होता है, ये बात सच है। बट कई जगह कई फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें ये बात गलत हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर टाइम वर्क डन जो है जीरो हो जाए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। सम स्पेशल कंडीशंस है या कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें वर्क डन जो है जीरो नहीं होता है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो भी। बहुत से लोग को ये भी डाउट होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इन सब के बीच का डिफरेंस आप लोग अच्छे से जानिए, तभी फिजिक्स पढ़िए। मतलब बहुत सी चीजें इसमें आएंगी, बहुत से टर्म्स यूज होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि एक ही होती है, बट नहीं, वेलोसिटी भी अलग होती है और स्पीड भी अलग होती है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बट नो, डिस्प्लेसमेंट भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। तो हम लोग यहाँ पे मूविंग बॉडी और दो कॉन्सेप्ट हमने बताया अभी, मूविंग बॉडी और एक मैंने बात की अभी रेस्ट बॉडी की, मूविंग बॉडी और रेस्ट बॉडी, और एक हमने बताया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये किससे अटैच है, ये अटैच है वर्क डन से। ठीक, इस वजह से मैंने इसकी बात की, वरना फिजिक्स के बहुत सारे बेसिक्स हैं, पहले आप उसे जानो, फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से होती है, डिस्टेंस, पहले आप डिस्टेंस जानो, एक्सेलरेशन जानो, वेलोसिटी जानो, न्यूटन्स के लॉ जानो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने इंटर तक पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे हम आप लोग को बीएससी पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से हम इस सब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग इन सब वीडियोस को मतलब इस सब बेसिक को जान सकते हो, नहीं तो आपके सिलेबस में आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो उसे रिवाइज करिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे अगर हम बात करें कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव देखो, कंजर्वेटिव किसी भी मूविंग बॉडी का वो वर्क डन होता है, मूविंग बॉडी का। यहाँ पे देखो, हम लोग रेस्ट बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग बॉडी की। यहाँ पे मूविंग बॉडी का वर्क डन, मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात ना करूं, अगर सिंपली आपको समझाया जाए तो मूविंग बॉडी का वर्क डन, मूविंग बॉडी के अगर हम वर्क डन की बात करें, मूविंग बॉडी का वर्क डन, अगर अभी हमने आपको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताया कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है, आपने कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म की, कुछ मतलब एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो आपको, आप क्या काम कर रहे हो उसमें कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी लग रही है, ये सब वर्क डन का है। तो यहाँ पे जब कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो वर्क डन, इसमें देखो आप लोग, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी और पार्टिकल, इस चीजों पे वर्क डन इसका डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड पार्टिकल पे इसका वर्क डन डिपेंड करता है, इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसको एक्सप्लेन करें तो आप लोग अगर ये जाओ, एक अगर हम बॉडी ले लें, मान लो एक पार्टिकल है, वो यूं 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 ऐसे ट्रेवल करके ऐसे 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 ए से बी की ओर जाता है। एक पार्टिकल मैंने कंसीडर किया जो कि इस तरह से ट्रेवल करके ए से बी की ओर जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ए से इसका जो है वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी खाली पोजीशंस पे, ए पे क्या पोजीशन है, बी पे क्या पोजीशन है, इसकी खाली इसी पे डिपेंड करेगा कि इसका वर्क डन क्या होगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो ए से बी इस तरह से किस तरह से जा रहा है या कितना इसने कितना पाथ ट्रेस किया, किस तरीके से पाथ में जा रहा है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी सी डी और ये ई, तो ए बी सी डी, हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होगा तो वो क्या बताएगा कि आपको ए से वापस ए पे लेकर आ रहा है कोई पार्टिकल। मतलब आप घर से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप घर से चले हो कॉलेज के लिए, लेकिन फिर से आप घर पे आ गए, तो आपका ये कंजर्वेटिव तो है, कंजर्वेटिव काम तो आपने किया, लेकिन क्या आपका पोजीशन या फिर आपका वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका वर्क डन मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज से घर के लिए आए, कॉलेज से गए, घर आए, फिर घर से कॉलेज गए, मतलब स्टार्टिंग आपने अपने घर से की, उसके बाद आप अपने कॉलेज गए, कॉलेज से फिर आप अपने घर आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कैसे? डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जैसे कि मैं ए से बी मैंने चला, ठीक, ए से बी ये हमारी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी है सेम टाइम पे ए से बी, बट हम रिटर्न बैक हो गए डायरेक्ट बी से ए, तो यहाँ पर डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा, आपकी ए से बी की डिस्टेंस और बी से ए की डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा।
बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट को देखें कि हम ए से बी गए, वापस बैक हो गए ए से बी, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये था। अब यहाँ पे वर्क डन जो है इसका 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? वर्क डन भी किसी भी सिस्टम का अगर आप वर्क डन निकालो तो क्या फॉर्मूला था? F इंटू एस होता है, वेयर F इज अ फोर्स एंड S इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अब फोर्स अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसमें वर्क डन देखो, आप जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे आप रिटर्न बैक हो गए। ठीक, अब नो मैटर आपने पाथ कौन सा चूज किया, आप इस पाथ से जाते हो, आप किस तरह से आप घूम के जाते हो, मान लो पहले आप इधर से होके फिर इधर बहुत सारे रास्ते से होके फिर ए पे आते हो, ये मैटर नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। आपने बस जहां से शुरू किया वहीं पे आप आके खड़े हो गए, तो ये आपकी बात हो गई कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन की। तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की समझ में आ रही होंगी कि वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दें तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन 0 होता है। डेफिनेशन भी देखो आप, डेफिनेशन तो बस इतनी ही है, अ कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच डिपेंड अपॉन ओनली पोजीशन ऑफ द बॉडी नॉट द पाथ। अगर इसकी आप डेफिनेशन दिखना चाहो तो यही डेफिनेशन है, that force is only depend upon the final and initial position of the body but not depend upon the path of the body। तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ से आपको निकल के आ रही होगी कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट अगर हम लगा रहे हैं तो वर्क डन के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अगर वर्क डन 0 हो जाता है तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को शो करते हैं। और वर्क डन का 0 होना कैसे मैंने दिखाया कि अगर आप फाइनल इनिशियल पोजिशन पे आप दोबारा लौट के आ रहे हो और वहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर आपका 0 हो जा रहा है तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। अब ये बात हो गई कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो नहीं होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन अभी लिया, जैसे आपको कहा कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक, अच्छे की डेफिनेशन मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, तो बुरे की डेफिनेशन क्या होगी? आप अच्छे नहीं हो, तभी तो आप बुरे हो। तो वैसे ही नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस में यही अंतर होता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं या पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज डिफाइंड। जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ये भी मूविंग पार्टिकल्स की बात हो रही है, मूविंग बॉडी की बात हो रही है। यहाँ पे रेस्ट पार्टिकल रेस्ट बॉडी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, या फिर बॉडी पार्टिकल, आप सिस्टम जो भी आप नाम दो किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर ऑब्जेक्ट ही ले लो कि ऑब्जेक्ट सबसे बेटर होता है किसी भी बॉडी पार्टिकल को बोलने से अच्छा कि एक ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो आपने लिया वो मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, मूविंग बॉडी वो क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी? पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट। तो इट इज अपोजिट द कंजर्वेटिव फोर्सेस से बिल्कुल उल्टा होता है। मेन आपका जो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस से आते हैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में इतना कुछ टिपिकल नहीं होता है या फिर इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। बस इट इज अपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस करने हैं वो सारे आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस पे हैं। नॉन कंजर्वेटिव में तो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर आप एक इसमें क्या होगा, जैसे कि आप कोई भी बॉडी लो और अगर आप जा रहे हो इधर, पहले ऐसे जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का काम करेगा, ये तो कंजर्वेटिव शो कर देगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सिस्टम या बॉडी ले लेते हो जो आपकी क्या कहते हैं पाथ पे डिपेंड करने लगी, जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी ली, ठीक, मैंने इसको इधर मूव करवाया, ठीक, और वापस से मैंने इस बॉडी को फिर से इधर मूव करवाया, ठीक, 2 पोजीशन मैंने ली। पहले ये बॉडी इधर से पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रही है, फिर बी से ए की ओर मूव कर रही है ये बॉडी। तो आप कहोगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे तो आ जा रही है, क्योंकि मतलब जहां से शुरू किया इसने वहीं पे आई। बट नहीं, यहाँ पे जो है आपकी जो ये बॉडी होती है, ये बॉडी यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करती है, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स।
एंड विच इज अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो बॉडी को, फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में आपने इधर बॉडी को मूव किया तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, और इस डायरेक्शन में आप बॉडी को इधर मूव कर रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। यही एक ऐसा फोर्स है, या फिर कुछ और फोर्सेस भी हैं जिसमें आप क्या, ये फ्रिक्शन फोर्सेस जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, या फिर इसमें वर्क डन जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगना इसका एक रीजन होता है। ठीक, इसकी और डीप स्टडी चाहिए या फिर इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको इसके सारे प्रूफ्स जो कि हमारे, हाँ एक वन मोर थिंग, कंजर्वेटिव एग्जांपल का एक जो मैंने एग्जांपल यहाँ से आपको निकल के आ रहा है फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस जो है इसका एक एग्जांपल है। और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव का, अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्सेस जहाँ मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. Second is electrostatic force. Electrostatic force. Third is restoring force. Restoring force. Restoring force. तो ये एग्जाम्पल्स हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की। तो ये सब आपको प्रूफ करने को भी आता है कि प्रूफ करिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो एक मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज को। अगर इसकी प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे तो इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। तो लेट अस डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस पे, इन प्रॉपर्टी से बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को केयरफुली समझिए। और इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि द कंजर्वेटिव फोर्स में आपके वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है। और अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आप लोग लिखो द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आप देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आप लोग इसे बुक से देखोगे प्रूफ कैसे होता है तो डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट में, मैं हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाऊंगी। आइदर कि ये जीरो कैसे होते हैं और इसके नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कैसे होता है, ये सब आपको प्रूफ करके मैं दिखाऊंगी ऑन योर डिमांड। और ग्रेडियंट की अगर बात करें तो ग्रेडियंट आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज कर्ल एंड व्हाट इज डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट में आप मल्टीप्लाई करते हो। ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे डेल ऑपरेटर है इसकी एक वैल्यू होती है एंड दैट वैल्यू इज डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये इस डेल की वैल्यू होती है। कहीं कहीं इसे या फिर ये इसे लैप्लाशियन ऑपरेटर भी बोला जाता है, बट इन दिस केस वी से डेल। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ये ग्रेडियंट, एक्चुअली ये जो डेल और यू में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड कर्ल इस क्या होता है, आप लोग वेक्टर्स अगर पढ़े होंगे तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कर्ल कहते हैं। और डाइवर्जेंस की बात करें तो वहां पे इस डेल का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स के साथ, तो वो डाइवर्जेंस होता है। फोर्स या फिर जो भी गिवन हमारा क्वांटिटी होगी उसके साथ अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस डेल ऑपरेटर के साथ। तो ये प्रॉपर्टी ये हो गई।
और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व इसी थर्ड प्रॉपर्टी से होगा, ना कि इन दो प्रॉपर्टी से। बट इन दो प्रॉपर्टी को भी आपको अच्छे से जानना जरूरी है, कैसे प्रूफ होता है ये भी जानना जरूरी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि द कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो कर्ल होता है वो जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल जो होगा वो जीरो होगा। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसका जीरो होता है। एफ क्या होता है, जो गिवन फोर्स हमारा दिया होगा, आइदर इट इज ग्रेविटेशनल, रिस्टोरिंग मींस रेस्ट, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और जो इसकी डेल की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दी है, तो आपको ये आई कैप, जे कैप और के कैप है, ये यानी ये वेक्टर फॉर्म में है, और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया जाएगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग निकाल ही लोगे ना। मीन्स दैट अगर मैंने आपको दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, सपोज दैट एफ इज इक्वल्स टू दिस, मैंने ये दे दिया और आपसे कहा मैंने डेल क्रॉस एफ निकालिए। ठीक, मैंने कहा डेल क्रॉस एफ निकालिए। यहाँ इस पे वेक्टर लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, इसका निकालिए। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे कि इसकी वैल्यू रखो, एक कैसे कर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इधर क्या निकलता है आई जे के और इधर डेल की वैल्यू आप लोग रखो। ठीक, ये वैल्यू डेल की दी गई है और इधर नीचे जो है आपकी इस फोर्स की वैल्यू है, तो इस फोर्स की वैल्यू को रखो, इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अगर वो वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और अगर जीरो नहीं आती है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर हुआ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का। अगर आप लोग चाहेंगे या फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं बाय प्रूफ, और वो प्रूफ होगा ये थर्ड प्रॉपर्टी को लेकर। इस तीसरी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये शो करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।